हाँ सिद्धरामेश्वर, किस क्वेश्चन में डाउट था बोलो तुम्हें? यार एक चीज और, जैसे ये हम लोग लास्ट टाइम पे कंफ्यूज हो गए थे उसमें एक फॉर्मूले में, ऑनटो और इंटो वाले फॉर्मूले में। बाकी ये कंफर्म है कि ऑनटो फंक्शन तभी बनते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन ज्यादा होना चाहिए कोडोमेन से। ठीक है, इसको तो वैसे भी लर्न कर सकते हो, लाइक जैसे ऑनटो में ऑनटो समझ रहे हो ना? तो ऑनटो में मैंने ऐसा लर्न करने का सोचा है इसको, जैसे ऑनटो है तो ऑनटो में ओ का मतलब जीरो, यानी ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से सारे। हाँ बिल्कुल। आई तो इंटो मतलब आई फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है वन, यानी कि ये वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, काफी अच्छा तरीका है ये। ऑनटो तुरंत समझ में आ रहा है, जीरो से स्टार्ट होगा। ऑनटो ओ जीरो टाइप का लगता है इस तरीके से। ठीक है, ओके। हाँ लास्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है तुम्हें बोलो सिद्धरामेश्वर, किस क्वेश्चन में डाउट है बताओ? लास्ट के दोनों क्वेश्चन आपने करवाया ना, मैंने नोट्स में लिखा है आदित्य से लेके, पर वो मेरा तो नेट चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। तो बेसिकली ये बाइनोमियल वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन ना हाँ ये वाला। देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इसका क्या? डोमेन। डोमेन। अब यार एक चीज समझने का ट्राई करो, ये है आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए कंडीशन क्या होता है? जैसे एनसीआर, तो एन और आर ये होने चाहिए होल नंबर्स। इसके अलावा हेड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेल। टेल। हेड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेल। टेल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो 2x प्लस वन ये होना चाहिए होल नंबर। सेकेंड x माइनस थ्री ये भी क्या होना चाहिए बोलो? होल नंबर। इसके अलावा 2x प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस थ्री, एक्स यानी माइनस x थ्री। ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। माइनस फोर। हाँ ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करो, x माइनस थ्री बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू थ्री प्लस होल नंबर। हाँ सर। तो इसके अकॉर्डिंग x जो आ रहा है मिनिमम आ रहा है थ्री, फिर आ रहा है कितना? फोर, फिर आ 4 रहा है फाइव, फिर आ रहा है 5। सिक्स, फिर आ रहा है सेवन। हाँ क्योंकि होल नंबर होते हैं आपके जीरो वन टू थ्री 0। फोर। हाँ अभी ये चेक कर लो कि थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पे ये सब भी क्या है? होल नंबर डेफिनेटली। हाँ। थ्री इंटू टू प्लस वन होल नंबर होता है, फोर इंटू टू प्लस वन भी होल नंबर है, फाइव इंटू टू प्लस वन भी होल नंबर है। हम्म ठीक है, और ये जो आ रहा है ये इसमें भी आ रहा है। हम्म तो इसका मतलब फाइनली आंसर क्या आ गया? 3 x 4 5। बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, और इसमें से क्या हटा दो? वन और 2। टू। या फिर ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, जिसमें से क्या हटा दो? जीरो, वन और। 2। या फिर ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू थ्री फोर 4 फाइव 5। सिक्स अप टू चलता जाएगा। हाँ कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यूज आती हैं। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन था ये, इसको फिर से देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगेन यार ये जो क्वेश्चंस है ना, ये ऐसे थोड़ा सा अपने माइंड से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, इनके लिए कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है इसका क्या? डोमेन। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहली बात तो थ्री माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। यानी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 3। थ्री। -3 क्या से आ गया लेके बोलो? 3 तक। माइनस। -3 से लेके 3 तक, √3 तक। हाँ हाँ -3। माइनस रूट थ्री से लेकर के प्लस रूट थ्री तक। √3। हाँ रूट थ्री कितना होता है? 1.732 ऑलमोस्ट। हाँ। अब यहाँ पे 2x बिलोंग्स टू W होल और नंबर। 2x माइनस वन ऑल्सो w, और 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस वन। -1। हाँ तो यार ये तो ऑलवेज करेक्ट है, ऑलवेज करेक्ट। मतलब इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अब इधर आ जाओ, 2x होल नंबर कब आएगा? सोचो, जब x तुम्हारे इस टाइप के नंबर आएंगे। जीरो पॉसिबल है, वन अपॉन टू टाइप का नंबर हो गया, वन अपॉन टू के बाद फिर वन हो गया, फिर थ्री बाई टू हो गया, फिर टू हो गया, फिर फाइव बाई टू हो गया। समझ रहे हो ना भाई? हाँ सर। हाँ भाई टू का मल्टीपल हाँ होना चाहिए ना। हाँ। जैसे 4x होता, तो अभी x के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? वन अपॉन फोर, टू अपॉन 1/4, फोर, थ्री 2/4। अपॉन फोर, हाँ फोर अपॉन फोर, फाइव अपॉन फोर, सिक्स अपॉन फोर, सेवन अपॉन फोर, ये सब पॉसिबिलिटी है। हाँ सर। ठीक है, अब ये चेक कर लो कि इन नंबर पे 2x माइनस वन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आप जीरो पुट नहीं करोगे, देखो जीरो पुट करोगे तो टू इंटू जीरो माइनस माइनस वन होल नंबर -1 होता है आता क्या? है। नहीं, -1 होना हाँ जरूरी। बिल्कुल। वन अपॉन टू पुट करके देखो, वन अपॉन टू इंटू टू माइनस वन, जीरो, ओके है। 0 ओके। हाँ। वन पुट 2 करो, -1 1 ये भी ओके है। थ्री बाई टू पुट करो, 3/2 भी ओके है। थ्री बाई टू भी ओके। टू पुट कर नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम हाँ तुम्हें ये भी तो देखना है। हाँ
इसका मतलब फाइनली क्या आंसर है बोलो? वन वन हाफ, वन 1/2, 1 3/2। सॉरी, वन जीरो अपॉन नहीं टू वन आएगा, और 3/2। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ओके, एक चीज ये ध्यान रखना, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स है कहीं पे, जैसे इस क्वेश्चन में था, तो इसके अंदर कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी नहीं चलता है। सपोज करो एफ ऑफ एक्स के ऊपर कोई वन अपॉन इवन नंबर है, तब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और वन अपॉन एफ ऑफ एक्स के ऊपर कोई वन अपॉन ऑड नंबर है, तब कोई कंडीशन नहीं होती। समझ गए? हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। ओके सर। नेक्स्ट एग्जांपल आप ये लिखो, आपको फाइंड करना है इसका क्या, डोमेन। हाँ, ये क्वेश्चन है। ये तुम्हें याद है लॉगरिथमिक इक्वेशन बताया था सबसे लास्ट में, रिप्लेसमेंट वगैरह करते हैं। मैंने आपसे ट्राई करोगे या मैं स्टार्ट करूं, बोलो? सर ट्राई करते हैं। करो, ट्राई करो, वेरी गुड। दो चीजें हैं, रिप्लेसमेंट और डिफाइन होना। करो, स्टार्ट करो। बेस ग्रेटर देन वन बनाते हैं, ध्यान रखना। करो तुम लोग अपने आप से, करो, देखते हैं कितना याद है। अच्छा, इस बार टेस्ट में लॉगरिथमिक इनइक्वेशन आएगा, लॉगरिथमिक इनइक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ। इसके अलावा अब यार ये सब डोमेन चल रहा है, इसके लिए तो ये तो मैं समझ में आ रहा होगा, ये पूरा इनइक्वेशन का ही पोर्शन है। हाँ सर। हाँ, तो लॉगरिथमिक इनइक्वेशन या इनइक्वेशन सारे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। हर टाइप का इनइक्वेशन है मॉडुलस को छोड़ के, समझ गए? हाँ सर। रैशनल, इरेशनल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन आने वाले हैं मॉडुलस वाले इनइक्वेशन को छोड़ के, बाकी जितने भी इनइक्वेशन होते हैं वो सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ और ग्राफ्स। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टार्ट करते हैं। बताओ फाइनली क्या आंसर है।
हो गया सॉल्व? तो दो ओके, रिया आया तुम्हारा आंसर कुछ? चलो यार, ओके ना, स्टार्ट। सर हाँ बोलो। हम पहले लॉग डिफाइन करेंगे और उसके बाद रिप्लेसमेंट्स करेंगे ना। हाँ, तो 2x माइनस वन ग्रेटर देन 1 जीरो, ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1 माइनस अपॉन एक्स। 2। हाँ हाँ बिल्कुल, x ग्रेटर देन हो गया 1/2, यहाँ से x लेस देन हो गया 8, और यहाँ से x लेस देन क्या हो गया 10। 10। इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बोलो? सर 1 अपॉन 2 से लेके 8 तक। करेक्ट है। अब स्टार्ट करते हैं रिप्लेसमेंट्स। तो log ऑफ 2x माइनस वन टू द बेस 3, बेस होना चाहिए ग्रेटर देन 1। 2x 1 माइनस वन क्या लिखोगे बोलो? 1। 1 तो क्या लिख सकते हो अभी इसको? 2x माइनस 2 बाहर 2 कॉमन x माइनस 1। हाँ ठीक है, 2x माइनस टू भी लिखोगे तो भी चलता है, 2 टाइम्स x माइनस वन लिखोगे तो भी चलता है। हाँ ln ऑफ 8 माइनस एक्स, अगेन log टू द बेस e, ऑलरेडी बेस ग्रेटर देन 1 है, इसको लिखो 1। क्या रिप्लेस करोगे बोलो? हाँ 716 सही है। कोफिशिएंट ऑफ x जैसा है वैसा ही रखना है, वैसे पॉजिटिव हाँ है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, समझ गए ना? हाँ ठीक है, नेक्स्ट है दिस log ऑफ 10 माइनस एक्स टू द बेस। 1 अपॉन 3, सबसे पहले बेस क्या बनाओगे? ग्रेटर देन, बेस ग्रेटर देन 1 ये क्या है? 2 टू द पावर, माइनस 1। और माइनस नेगेटिव सबसे से रिवर्स में आता है। हाँ हाँ, नेगेटिव। ये हो गया इस तरीके से, समझ गए? हाँ सर 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, कितना लिखोगे बोलो? 9 माइनस 6 लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है वहां माइनस पे, हाँ माइनस ऑफ, 9 माइनस 6 और इसको क्या लिख सकते हो आप? x माइनस 9। सिद्धरामेश्वर, तो आंसर आ गया तुम्हारा फाइनल? सर इन सबका इंटरसेक्शन निकालना इंटरसेक्शन थोड़ी लेंगे है। बेटा। नहीं नहीं इनका उसमें उसके साथ रिप्लेस करेंगे, बाद में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये हो गया 2 टाइम्स x माइनस वन इंटू 7 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 9, और ये कितना लिखा हुआ था यहाँ पे? x माइनस x माइनस 7 7 हाँ ग्रेटर देन ग्रेटर और देन और इक्वल टू इक्वल टू 0। 0, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स 1 7 ये और ये पोर्शन आपस में क्या हो गया बोलो? कैंसिल। हाँ कितना रिमेनिंग है? -1 साइड में क्या लिखोगे? x इज नॉट इक्वल नॉट टू, इक्वल टू 7। ये 0.0 डिफाइन नहीं होता ना, हाँ सर 2 हट गया, माइनस भी हट गया, और इन इक्वेशन का साइन क्या कर दोगे? साइन चेंज चेंज। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो क्रिटिकल ये हो गया पॉइंट 1 और 1 और 9, 9 साइन कन्वेंशन। प्लस माइनस प्लस 1 पे आएगा डार्क, डार्क 9 पे, हेलो और इसका इसके साथ में क्या कर दो अभी? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। बताओ फाइनली आंसर क्या है? 1 से लेके 8 तक। हाँ, 1 पे डार्क और 8 पे क्या आएगा बोलो? 8 खोलो, तक 8 ये आंसर करेक्ट है क्या? नहीं, इसमें से क्या रिमूव करोगे? 7 रिमूव करना है। हाँ बिल्कुल। ऋषिकेश, कोई डाउट? नहीं सर। नोट्स रिवाइज किए थे कल? हाँ सर हाँ, क्या किए थे। क्या किए थे? नोट्स, रिवाइज पूरा तो बोल दो ना। हाँ नोट्स रिवाइज किए थे। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा था?
बताओ। सर x बिलोंग्स टू वो हाँ करली ब्रैकेट अच्छा -4 ठीक है, ओके करेक्ट। यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें कंफ्यूजन होता है एक्चुअली। एक्सप्लेन करना है क्या ये क्वेश्चन भी? ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। एनी डाउट? कोई डाउट है तो बोलो यार, कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या अभी? हाँ सर ये नोट हो गया क्या? हो गया। ओके अच्छा, कितने आंसर, कितने इंटीजर्स आ रहे हैं इस आंसर में? 6 आ रहे थे। हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको डोमेन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ पे किया था बताओ? ट्रिग्नोमेट्री। हाँ वही क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डोमेन पूरा इन इक्वेशन ही होता है यार। ठीक है चलो ये सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है इसमें। तुम लोग ट्राई करोगे, मैं स्टार्ट करूँ? सर हम ट्राई करते हैं। करो सॉल्व करो। सर हाँ बोलो। वो ग्राफ बनाना पड़ेगा ना? मुझे लगा आंसर बता रहे हो। हाँ डेफिनेटली हाँ ग्राफ मेरा बना। नहीं आ गया है मेरा आंसर। डेफिनेटली। -1/6 से लेके π/3 यूनियन 5π/3 से लेके 6 तक। ओके देखते हैं। तो ये स्टेप है, फैक्टर्स क्या हो रहे हैं इसके बोलो? x - 6 और 6x - +1।
ओके, तो ये हो गया -1/6, ये हो गया -1/6 +6 प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं आएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर है वैसे भी, हाँ सर। तो आप जस्ट ग्रेटर देन 0 ही लिखोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लिखोगे। ठीक है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसके लिए बनाना चाहिए आपको इसका ग्राफ, और उस ग्राफ को चेक करोगे आप केवल कहाँ पर, -1/6 से लेके 6। हाँ बिल्कुल, तो ये है cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, cos x की वैल्यूज होते हैं -1 to +1, ठीक है। और ये हो गया भाई साहब आपका cos x का, ये हो गया π/2, ये है पाई, ये हो गया कितना 3π/2, कहाँ तक जाना है आप लोगों को 6 तक। 6, तो ये 2π होता है 6.28, और ये डिफरेंस इसके कितना होता है पीछे। 1, ये डिफरेंस 1.57 का डिफरेंस होता है ये ना, हाँ। तो इसका मतलब 6 तक कहीं पे आएगा, बना देंगे बाद में, और ये इधर इतना काफी है। cos x शेयर को ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये वाला 1/2 वाला लाइन यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एंगल होता है π/3, 5/3 ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट 2π Pi/3 -π/3, -π/3 हाँ, और इधर की तरफ यहाँ पे है कितना -22/7, ठीक है, यानी कि 108/21, यानी 5 पॉइंट समथिंग, समझ गए? हाँ सर। ओके, 6 इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे, समझ गया? हाँ सर। ओके, और ये है -5/3, यानी कि -1 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब -1/6 यहाँ पर है, समझ गए? हाँ सर। आपको केवल -1/6 2 + 6 तक जाना है, इसके अलावा cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1/2 के ऊपर वाला पोर्शन, तो ये 1/2 के ऊपर वाला पोर्शन मार्क कर दो, समझ गए? इसके लेफ्ट में नहीं आ सकते। हाँ सर। ठीक है, ये मार्क कर दो, और मैक्सिमम कहाँ तक जाओगे? 6 तक। ये आंसर आ गया आपका फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू -1/6 to π/3 पे आना चाहिए होलो, क्योंकि वो डिनोमिनेटर वाला पॉइंट था, और कहाँ तक जाओगे बोलो? π/3 तक, और वहाँ पे यहाँ पे क्लोज बनाओगे यूनियन, 5π/3 पे क्लोज, और 6 तक। क्या होगा? ये फाइनल आंसर है। हाँ सर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ये नोट कर लो, जिनका नोट हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका डोमेन फाइंड करना है आपको, और इंटरवल में प्रोवाइड करता हूँ x बिलोंग्स टू -2/2 + 2π, ये इंटरवल है, ठीक है। ट्राई करोगे, डिस्कस करना है, बोलो डायरेक्ट, सारी चीजें ऐसी, हाँ ट्राई करो, सारी चीजें ऐसी नहीं है जो बताई जाए अभी, है ना, सब कुछ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, ये क्वेश्चन होगा 100% वहां पे।
हाँ बताओ क्या करोगे, बताओ बोलो। सर ln, हाँ सर बोलो। साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आ रहा है। हाँ सही है, ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर इसमें हम शिफ्टिंग यूज करके कर सकते हैं क्या? एक सेकंड रुको, एक मिनट एक मिनट, एक सेकंड रुको। तो ये है बेस ग्रेटर देन 1, इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है, और e टू द पावर 0 होता है 1, तो 1 ये हो गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा √3 sin x प्लस cos x। और 6 अब इसको डेफिनेटली किससे डिवाइड कर दोगे आप? 1/2 से 2 सर। 2 2 से से 2 अंडर से रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही बात है। 1/2 sin x प्लस पाई बाई 6 अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको साइन में चेंज करना चाहते हो या फिर, cos में। तो बेटर है साइन में ही कर लेते हैं। सपोज करो ये है, सपोज क्या करो मतलब ये कितना है cos, cos पाई बाई 6 हाँ तो ये हो गया अभी sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी कि साइन ऑफ, a प्लस हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो। 1 1/2। हाँ अब बताओ क्या बोला। सर इसमें हम ग्राफ हाँ जो रिप्लेसमेंट यूज करते थे वहां पे वो कर सकते हैं। हाँ 100% कर सकते हो। एक्स एक्सिस की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब में कितना माइनस हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उससे जो आपको आंसर मिलेगा ना, सुन रहे हो, हाँ सर। x प्लस पाई बाई 6 का है, तो बेटर ये कि तुम इसे क्या पुट कर दो, t t ठीक रहेगा। x किस इंटरवल में था, -2 पाई to 2 पाई और t किस इंटरवल में आ गया, -2 पाई प्लस पाई बाई 6 से लेके कहाँ तक, 2 पाई प्लस पाई पाई बाई बाई 6। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन बन गया है दिस, समझ गए। ये इस इंटरवल में चेक कर लो, t पता करो और t के बाद माइनस पाई बाई 6 कर देंगे। हाँ समझ गए। हाँ सर। करो बताओ फाइनल आंसर कितना है, बोलो देखते हैं। बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है, देखते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, समझ गए ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो sin t ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये 1/2 वाला लाइन हो गया। ठीक है, ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल, पाई बाई 6 ये पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि 5 पाई बाई 6, ये एंगल कितना आ गया, 2 पाई प्लस 6 ठीक है। ये एंगल कितना आएगा बोलो, माइनस पाई बाई 6 यानी माइनस, 7 पाई बाई 6। और ये एंगल कितना है, -2 पाई, लेकिन राइट साइड में प्लस पाई बाई 6, यस और नो। ठीक है, आपको चाहिए sin t ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो यानी यहाँ पे डार्क और ये वाला पोर्शन, समझ गए।
ओके, ये भी देख लेते हैं। आप माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 से मूव कर रहे हो 2 पाई प्लस पाई बाई 6। यार ये पॉइंट आंसर में आएगा, ध्यान रखना। हाँ सर। इसके राइट में मूव कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके, ये वाला भी आंसर आ गया, समझ गया ना? सो t बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई प्लस 2 माइनस 7 पाई बाई 6 यूनियन पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6 और यूनियन, बाय प्लस पाई बाई 6। हाँ ये है t। t इज एक्चुअली x प्लस पाई बाई 6 और अभी कितना माइनस कर दो बोलो? pi by 6. सो x बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 यानी माइनस 8 पाई बाई 6। ये हो गया 0 और ये कितना आ गया बोलो? 4 पाई बाई 6 और ये कितना आ गया बोलो? 2 पाई। एनी डाउट? नो सर। नो सर। यार ये इसका आंसर है, सिंपल ही क्वेश्चन था। ठीक है, ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोटेड? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें अभी? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये लिखते हैं। ये इरेशनल इक्वेशन बन जाएगा, f of x to the power g of x। क्या कंडीशन होती है बोलो? f of x should be F greater of than x 0. greater than g of x. f of x greater than 0. 0। 0। ट्राई करोगे, डिस्कस करें बोलो? सर ट्राई करते हैं। करो करो यार, ये कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं ना। ये जस्ट ये ग्रेटर देन बन जाएगा यहाँ पे, फिर अपने दिमाग लगाओ, स्टार्ट करो, देखते हैं। सर क्या हम उसको स्क्वायर कर सकते हैं? एक सेकेंड। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन x minus 3.
x minus अब क्या बोल रहे हो बताओ। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। आदित्य बताओ तुम, आदित्य स्क्वायर कर सकते हैं कि डायरेक्ट ऐसे? सर नहीं कर सकते डायरेक्ट। नहीं सर। हमको फिर तो इरेशनल इक्वेशन में पढ़ा ही क्या फिर हम लोगों ने? तो यदि हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं इसका मतलब हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं ना इरेशनल इक्वेशन में। सर पहले वो मेजर इक्वेशन करेंगे, हाँ। बाद में केसेस लेंगे, और हाँ केसेस का इंटरसेक्शन यूनियन बाद में हाँ इंटरसेक्शन विद मेजर। हाँ। और दोनों साइड स्क्वायर कब करते हैं? जब दोनों तरफ नंबर कैसा जब होना दोनों चाहिए? तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव दोनों हो। तरफ पॉजिटिव। उसी चीज के केसेस बनाते हैं। हाँ स्क्वायर रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इसका तो फिक्स नहीं है ना। हाँ सर, उसी के केसेस बनाएंगे। करो करो, ट्राई करो, देखते हैं, ट्राई। आ गया आंसर? सर कर रहे हैं 2 मिनट। सर हाँ बोलो। -∞ to -5 और 1 to infinity आंसर आ रहा ब्रैकेट्स। है। -5 पे क्लोज अच्छा, और 1 पे भी क्लोज। यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा ना आपको, एक्स कैन नॉट बी। हाँ x 7 माइनस, x is हाँ not equal सही। to 7। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाँ, केस वो वन, माइनस केस केस बनते हैं इस वाले पोर्शन के, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 3 0 लेस देन 0। लेस देन 0। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन था अपना ये, इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। हाँ, अभी ये पोर्शन पॉजिटिव और ये पोर्शन भी क्या है बोलो? पॉजिटिव स्क्वायर। स्क्वायर कर तो सकते हम हो। कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस प्लस 9। एक्स स्क्वायर कैंसिल, -6x लेके आओ लेफ्ट साइड, ये हो गया 10x ग्रेटर देन 7/5 है। 14। 14
x ग्रेटर देन 7/5 लेकिन जिस केस में होते हैं वो केस फॉलो फॉलो करना follow चाहिए। करते हैं। हाँ 7/5 इज 1.4, तो इस केस में 3 क्या to आंसर आ infinity, जाएगा? 3 to infinity। इधर आता है -3 नेगेटिव। क्वेश्चन था ये, तो देखो ये साइड है पॉजिटिव, ऑलवेज ट्रू, और ये नेगेटिव, always true, ऑलवेज ट्रू, तो ऑलवेज, possible। हाँ ऑलवेज ट्रू है, तो x लेस देन 3 आ जाएगा इसमें, तो इसमें आंसर आ जाएगा x लेस देन 3। 3। 3 ठीक तो है, इन दोनों का यूनियन r हो जाएगा, इन दोनों का क्या करोगे? यूनियन, यूनियन r x पूरे बिलोंग्स टू, नंबर में, करेक्ट है, r और इसका इंटरसेक्शन विथ, मेजर, बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका मतलब यही आ जाएगा पूरा। हाँ सर, x माइनस belongs, इन्फिनिटी टू 5, हाँ -5 यूनियन 1 to infinity, 1 और to उसमें से infinity। 7 हटाना पड़ेगा। 100% करेक्ट आंसर है ये। एनी डाउट? नो सर। हाँ सर। यार इस आंसर में कुछ मिस्टेक लग रहा है। नहीं ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, करेक्ट है। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। हाँ तो यार तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि डोमेन इन इक्वेशन ही होता है, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा टाइम निकाल के इन इक्वेशंस रिवाइज कर सकते हो क्या? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ और क्वेश्चंस करेंगे तो वो सब इन इक्वेशन के क्वेश्चन ही होते हैं, नए नहीं होते हैं इसमें कुछ भी। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, काम करते हैं, तो उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा। बाकी होता इन इक्वेशन ही है ये पूरा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये देखो। ये क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन में, सबसे लास्ट में किया था। हाँ सर। करो, सॉल्व करो। एक सेकेंड। बेसिकली टोटल 4 पेयर्स बन गए ना, साइन साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस। चलो करो, देखते हैं, लगाओ दिमाग, डिस्कस करें, ट्राई करोगे बोलो? ट्राई करते हैं सर। हाँ, नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है यार इसमें, सोचो थोड़ा।
ओके, हो गया सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस ऑफ साइन एक्स डेफिनेटली क्या होना चाहिए बोलो? ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ सिद्धराम मिश्रा, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? देखो यार कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ चलो सोचो, इसको सॉल्व नहीं करना है यार, आपको सोचना है क्वेश्चन। हाँ हाँ। एक तो ये होता है कि किसी चीज को तुम सॉल्व करो, एक ये होता है कि उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। जैसे साइन एक्स की वैल्यूज ऑलवेज क्या होते हैं? -1 से लेके 1 तक। -1 से 1 तक। ठीक है, इसका मतलब कॉस में इनपुट क्या आएगा? -1 से लेके -1 1 to तक। 1। ठीक है, तो -1 to 1 का मतलब यही तो एंगल्स हो गए। हाँ -π/2 से π/2। नहीं, सुन तो एक मिनट के लिए, 1 ऑलमोस्ट कितने डिग्री होता है? 57। 1 2 हाँ इसको 27 इनपुट मिल रहा है यहाँ पे -57 डिग्री से कहाँ तक? +57। +57। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट और फर्स्ट फोर्थ। और हाँ, फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ में तो कॉस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है ना? हाँ, कॉस की पॉजिटिव मतलब पूरा नंबर लाइन आ जाएगा R। हाँ, नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या बोलो? नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन ऑफ साइन एक्स, ये वैल्यू क्या होना चाहिए बोलो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, साइन एक्स के वैल्यूज क्या होता है? -1 से 1। -1 to 1। 1 से लेके 1 तक। यानी ऑलमोस्ट ये हो गया -57.27 डिग्री से +57.27। हाँ, यानी ये जो साइन है ना, इस साइन को इनपुट मिल रहा है -57 से कहाँ तक? +57। +57। लेकिन आपको फाइनली आंसर क्या चाहिए? पॉजिटिव। और साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट क्वार्टर में में। तो तुम कौन से एंगल से एक्सेप्ट करोगे? 0 टू 57। 0 to π/2। अरे यार तू मानता ही नहीं है, 0 टू 0 to 57 5। डिग्री। 0 to, हाँ तो उसमें आता है। यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना? हाँ इसका मतलब ये साइन ऑफ साइन एक्स जो था ना, ये जो साइन एक्स है, ये साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 0 to 7। ठीक है, ओके, हाँ हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो साइन एक्स है ये है 0 to 1। अब एक काम करो, साइन का ग्राफ बनाओ। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, इतना काफी है क्योंकि साइन का टाइम पीरियड 2 पाई होता है इसलिए। ठीक है, तो 0 to 1, इसका मतलब ये आ गया ना, समझ गए? हाँ। तो इसका मतलब फाइनली x बिलोंग्स टू 0 to 5। 0 to पाई, और कितना ऐड करोगे इसमें? 2n पाई, 12 5। और इसमें भी कितना ऐड करोगे? 12। 12π। नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। कंफर्म हो गया ना यार? हो गया सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। थर्ड और फोर्थ करके बताओ फाइनली आंसर क्या आता है, ठीक से बताना।
Sir, X belongs to R. ओके, करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन करो। हाँ सर्वेश पांडे जी, एक्सप्लेन करिए, बताइए। सर्वेश, क्या चला गया क्या? अरे सर्वेश बोल क्यों नहीं रहे हो यार? चलो ठीक है, देखते हैं cos x कहाँ से कहाँ तक होता है, बोलो। Sir, X belongs to R. अरे हाँ यार, करेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेन करो। सिंपल ही है। तो इस ये जो एक्सटर्नल कॉस्ट है ना, इसको इनपुट ऑलवेज क्या मिलने वाला है? हाँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट सेकंड में तो फोर्थ क्वाड्रेंट। हर या वक्त तुम पॉजिटिव समझते हो ना, रहेगा। और जैसे दोनों, हाँ, और दोनों पॉजिटिव होते हैं उसमें। हाँ, तो जैसे पूरा नंबर लाइन कवर हो जाए। हाँ सुनो सही है, जैसे 1 है तो 1 होता है 57 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम्म। 2 को तुम ऐसा एंगल यूज करोगे तो 2 होता है 114, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। 3 होता है 171 डिग्री ऑलमोस्ट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। 4 होता है 200 समथिंग डिग्री, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। समझ गए ना? और -1 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, बोलो? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरा वॉइस लैग कर रहा है क्या? नहीं नहीं सर। सर। नहीं नहीं सर। तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो मेरे को लगा कि सुनाई नहीं दे रहा है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू R. हाँ, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। Sir, X belongs to 0 plus 2n pi to pi plus 2n pi. समझ गए सेम? अभी जो cos x है शुड बी 0 to 1. 1। 1. ठीक है। cos x का ग्राफ बना। एक काम करते हैं, ये वाला पोर्शन बना लेते हैं ना, चलता है? हाँ सर। यूज क्या होगा, ये इतना यूज कर सकते हो आप, काफी इतना। समझ गए ना? हाँ सर। सो x बिलोंग्स टू, अगेन यार बताया था हम लोगों ने, आपको ऑप्शन चेक करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। 2n पाई, और यहाँ पे भी कितना ऐड कर दो, 2n पाई। बाकी आप ये भी लिख सकते हो 0 to pi by 2 और 3 pi by 2 2 पाई। 2 पाई। 2 pi. फिर उसमें ऐड कर दोगे 2n पाई 2n पाई 2n पाई 2n पाई। बाकी ये भी आंसर करेक्ट है। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करें? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ये f of x is equal to cot of tan pi ये जी आई है। आपको इसका डोमेन फाइंड करना है, डिस्कस करने ट्राई करोगे, बोलो? चलो ट्राई करो। अगेन थोड़ा सा डिस्कस ये कर लेते हैं। देखो साइन, जैसे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की एंट्री कंडीशन है कि जो भी एंटर हो रहा है वो -1 to 1 में होना चाहिए। हाँ।
टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। आर सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अकॉर्डिंग जो भी एंटर हो रहा है वहां पे जितना भी बड़ा फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है। अब आते हैं साइन और कॉस। इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ। साइन और कॉस के अंदर कंप्लीट एक्स एक्सिस पे ग्राफ आता है, हाँ यानी x बिलोंग्स टू r। tan की एंट्री कंडीशन क्या होती है? tan कहाँ पे नॉट डिफाइन है? -1 अरे 10 10 10 10 ना, pi by 2. पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 5 2 पाई बाय, 5 पाई बाय 2। हाँ यानी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स। सही है। ठीक है। कॉट कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है? पाई के मल्टीपल्स, क्योंकि कॉट होता है cos अपॉन साइन। बस हाँ अरे समझते हो ना, कॉट का ग्राफ बनाते हैं तो वर्टिकल लाइन बनाते हैं। हाँ हाँ सर। सर, जहाँ पे नॉट डिफाइन होता है। सही है। हाँ, कॉसेक कहाँ पे नॉट डिफाइन है? जहाँ पे साइन जीरो, हम्म, यानी कि जहाँ पे कॉट नॉट डिफाइन होता है, यानी कि पाई के मल्टीपल्स। हाँ सेक कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है? जहाँ पे टेन नॉट डिफाइन होता है। समझ गए? ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर है। देखो बेटा, ऐसे लिखोगे ना, कैन नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 का क्या नहीं हो सकता ये? डिफाइन। और मल्टीपल ऑड मल्टीपल। ऐड हो लिखूं क्या इसको? फिर सब कुछ साइन कॉस टेन सब कुछ लिखना है क्या फिर से कोई? पाई बाय 2 कैंसर। से नॉट इक्वल टू है ना, यानी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कैन नॉट बी ऑड और मल्टीपल। ऑड नंबर। 2n+1 बचा ना बस। और का मतलब x बिलोंग्स टू r, क्या क्या नहीं रख सकते? देखो एक ऑड नंबर होता है 1। अब ग्रेटेस्ट पार्ट की वैल्यू 1 कब आएगी बताओ? 1 to 2 में। हाँ सही बात है, हाँ 1 to 2 में ऑड नंबर है, 1 to 2 में आएगा वो। हाँ समझ गए? हाँ 3 कब आएगा ये बताओ? 3 to 4 में। समझ गए? हाँ ऐसे चलते जाएगा फिर ये, समझ गए ना? हाँ 5 कब आएगा? 5 to 6। -1 कब आएगा? -1 0 0। to 0। हाँ हाँ तो ये सारा पोर्शन आपको क्या करना है यहाँ पे? रिमूव। समझ गए? हाँ या फिर तुम ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि यार ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए फिर? इवन। हाँ, यानी x बिलोंग्स टू, एक इवन नंबर होता है 0, यानी 0 to 1। समझ गए? हाँ 2 2 to 3 4 4 to 5। समझ गए ना? हाँ एक होता है -2, तो -2 कहाँ पे मिलेगा बोलो? -1 से लेके -2, -2 to -1। हाँ, ओपन ये इसका माइनस। समझ गए? हाँ इसको तुम ये भी लिख सकते हो, देखो x बिलोंग्स टू 2k to 2k+1 where k belongs to integer। भाई 0 से 1 2 से 3 ये स्टार्टिंग वाला तो इवन नंबर ही है ना हमेशा। हाँ तो इन दोनों के आंसर बताओ क्या है?
यार ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सभी लोगों को? हाँ शुरू हो गया। तो कर लो ना एक बार। सर हाँ बोलो। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे ना, GI ऑफ नॉट इक्वल टू 2n। कहाँ पे लिखोगे इस क्वेश्चन में? हाँ ये कॉट वाले में बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ। देखते हैं, रुको देखते हैं। मिस्टेक है वैसे आंसर में तुम्हारे, मिस्टेक है बेटा, तू समझ नहीं रहा बात को। वहां पे पाई/2 कैंसिल हो गया था हाँ हाँ यार, मैं लिख देता हूँ उसको। देखो सुनो, f(x) sin x sin x और cos x, डोमेन कुछ भी रखो सब चलता है यहाँ पे, समझ हाँ गए? हाँ सर। 10 x कुछ भी चलो, क्या नहीं चलेगा? ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2 2n+1 का मतलब होता है ऑड नंबर, और समझ गए नंबर। ना? हाँ सर। कॉट, कॉट में कुछ भी चलता है, केवल क्या नहीं चलता है? पाई का मल्टीपल, हाँ पाई का कोई भी मल्टीपल, क्योंकि पाई/2 के जो इवन मल्टीपल होते हैं ना, वो पाई के मल्टीपल ही होते हैं। हाँ नहीं समझ रहे हो क्या? हाँ समझ में आ गया सर। कॉसेक, कॉसेक होता है कॉस अपॉन साइन, यानी जहां पे साइन 0 है। हम्म। सॉरी, कॉसेक होता है 1/sin, वन यानी जहां अपॉन पे साइन, साइन 0 है, साइन जीरो। यानी n पाई। सेक, तो सेक और टेन का डोमेन सेम ही है। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ गया आ गया। रेंज, साइन और कॉस का रेंज क्या होता है? -1 to 1। 1 टेन और कॉट का रेंज क्या होता है? फुल आर। r सेक और कॉसेक का रेंज -∞ to -1 यूनियन। 1 to इन्फिनिटी। 1 to infinity. यहाँ पे साइन वर्ड्स वाले भी लिखूं क्या? अब ये क्वेश्चन करो, देखो क्या आंसर आता है, सोच क्या बताना, दिमाग लगा के आराम से। आराम से ठंडे दिमाग सोच के बताओ। कंडीशन ये है कि ये जो नंबर है ना, ये दिस शुड नॉट बी इक्वल टू, 10 pi. हाँ अब सोच के बताओ आराम से ठंडे दिमाग से कि क्या आंसर है। आराम से 5 मिनट लो, सोच के बताओ, सही आंसर बताना, लेकिन क्योंकि टफ नहीं है, इजी है ये।
आगे आंसर बताओ बेटा। सुनो, इसका मतलब ये है कि दिस नॉट इक्वल टू 0, माइनस पाई पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस 3 पाई। समझ रहे हो ना? सोचो थोड़ा सा। हाँ आदित्य बताओ क्या करें आगे। हाँ सर, वो आंसर शायद x बिलोंग्स टू r माइनस 0 आता है, क्योंकि मैं नहीं यार, इन सब का क्या करोगे? उनके तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आते ना। अरे यार उनके नहीं होता बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज इंटीजर होता है। हाँ मतलब इंटीजर ही होगा जो 3.1 हाँ तो ये सब पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। हाँ इसका मतलब एक ही चीज पॉसिबल है क्या, ये? ये तो r माइनस 0, अबे पागल आदमी, ग्रेटेस्ट पार्ट जीरो किस इंटरवल में आता है? 0 टू। 0 to 1। हाँ ये आंसर आएगा। समझ गए? हाँ नहीं समझे? सर। बोलो यार, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? हाँ सर। हाँ। एनी डाउट? नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो भाई, ग्रेटेस्ट पार्ट तो इंटीजर ही होता है ना ऑलवेज, तो पाई 2 पाई 3 पाई ये नहीं हाँ आता है। एक चीज और, एक डाउट तुम्हें आना चाहिए कि 22 पाई एक्सेप्टेबल होगा क्या? क्योंकि सॉरी 7 पाई, क्योंकि 7 22 अपन 7 7 7 कैंसिल, ये क्या आ गया? 22 इंटीजर। नहीं होता, नहीं लेकिन एक्सेप्टेबल पाई नहीं होगा। एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। समझ गए ना? तो ये मत सोचना कि 7 पाई इंटीजर है। अंडरस्टूड? हाँ सर। 7 पाई इंटीजर नहीं होता। ओके, इसका आंसर बताओ। सर हाँ बोलो। इसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है ना पूरा नंबर? करेक्ट। डाउट? नो सर। डन। एक एग्जांपल और लिखो। इसका डोमेन फाइंड करो, क्या आंसर है? सर हाँ बोलो। x बिलोंग्स टू r, क्योंकि वो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। यार तो अच्छे से नहीं बताता है आंसर यार। भाई ठीक है होल स्क्वायर है, लेकिन इक्वलिटी तो नहीं पॉसिबल ना। r माइनस 3। यार वहां तक तुमने बताया था, 100 बार बता दिया, अब 100 से 150 हो गया होगा कम से कम, मुझे लगता है।
ये आंसर आएगा, समझ गए? हाँ बताओ कोई डाउट है तो। क्लियर? हाँ सर। हाँ, एक काम करो, ये नोट कर लो। इनवर्स वाला ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, तुमने नोट किया था ना इनवर्स वाला? हाँ सर क्या हाँ था? सर। हाँ सर। तो ये सब था डोमेन। अगेन डोमेन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन इन इक्वेशन ही है, समझ रहे हो ना? हाँ अब स्टार्ट करेंगे हम लोग रेंज। रेंज में काफी कुछ चीजें सीखने वाली है। रेंज काफी इंटरेस्टिंग होता है एक्चुअली। ये नोट हो जाए तो बोलना मेरे को। ये नोट हो गया क्या? थोड़ा बाकी सर। करो, नोट कर लो। स्टार्ट करें? एक मिनट एक मिनट। हाँ सर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नोटेड। हाँ सर। डन। नेक्स्ट पॉइंट अभी आप लिखो यहाँ पे, क्या? रेंज। हाँ, स्टार्ट करते हैं। रेंज का मतलब होता है आउटपुट। इसको फाइंड करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को आप इन सारे मेथड से कर सकते हो। हम लोग हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। लाइक जहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है वहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हो। मैक्सिमम मिनिमम मेथड होता है, ऑब्वियसली होता है, ग्राफ बनाने के लिए भी हमें मैक्सिमम मिनिमम चाहिए होता है। हम्म, ठीक है। और एक पॉइंट और है इसके अंदर कि आप उसका कॉन्केविटी से नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मोनोटोनिसिटी, यूजिंग मोनोटोनी सिटी। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ग्राफ में यार, है ना? हाँ सर। ठीक है, यूजिंग मोनोटोनिसिटी क्या है बताता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, एफ डैश एक्स सपोज करो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या बनता है? इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, और सपोज करो, अच्छा एक चीज और, जितने भी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उनमें कम इनपुट पे आपको आउटपुट कम मिलता है, और ज्यादा इनपुट पे ज्यादा आउटपुट। मतलब x बिलोंग्स टू है a टू b, तो f ऑफ x बिलोंग्स टू क्या होगा? f ऑफ a टू। एफ ऑफ बी। ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को? हाँ सर। तुम्हें याद है मैंने बताया था ग्राफ के अंदर कि ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो प्रॉब्लम नहीं आती है, डिक्रीजिंग होता है तो भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ जब प्रॉब्लम केवल कब आती है? जब बीच में क्या आ जाए? इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाए। हाँ, मतलब मैक्सिमम मिनिमम आ जाए। हाँ
समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। यार ये समझ में आ गया ना तुम्हें स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हाँ हाँ सर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे जहाँ काफी सारे मिनिमम किए थे, वैल्यू वाला वही था। हाँ वही क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी भी, काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। तो ये एफ ऑफ ए हो गया, ये एफ ऑफ बी हो गया, यानी इनपुट इंक्रीज करने पर आउटपुट भी क्या होता है? इंक्रीज होगा, अब इसीलिए इनके अंदर इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता। नहीं होता। जितने भी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जितने भी ग्राफ, उन सब में इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। एफ डैश एक्स सपोज करो लेस देन 0 आ गया, तो ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या बनता है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। यार ये नोट कर लो, ठीक रहेगा। सपोज करो x बिलोंग्स टू है a टू b, तो f ऑफ x बिलोंग्स टू क्या आएगा? एफ ऑफ ए टू f ऑफ b टू एफ ऑफ ओके। एफ ऑफ ए। समझ गया ना? ठीक है। तो यूजिंग मोनोटोनिसिटी एक मेथड होता है, फिर एक मेथड यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी होता है, वो करेंगे हम लोग, बताऊंगा कौन कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट है। पहले कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सर ये लिखना है ना? एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, विल डिस्कस, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ये नोट करो पहले, तो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ग्राफ देख के कैसी रेंज बताते हैं? काफी सारे क्वेश्चंस के, जैसे एक्स एल एन एक्स, तो ग्राफ बनाते हो फिर रेंज आती है उसकी, समझ रहे हो ना? हाँ सर। अरे जैसे ये जो क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने लास्ट में, हाँ हाँ। कहाँ चले गए? ये सारे क्वेश्चन ग्राफ से ही तो बताते रहते हैं इनकी रेंज। समझ गए ना भाई? हाँ सर। ठीक है, ये नोट करो। नोटेड? एग्जाम्पल लिखे अभी? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये तुम लोग अपने आप से सॉल्व करो, क्योंकि इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। f of x is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 2, find range। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, x belongs to -2 to 5, करो देखते क्या आंसर है। अच्छा ये सपोज करो क्वेश्चन ये होता है x belongs to r, तो क्या रेंज आता है इसका बोलो भाई? ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, पूरी दुनिया को बताया कि ऑर्डिनरी फंक्शंस इधर से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है? इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी।
तो डेफिनेटली x बिलोंग्स टू r के अकॉर्डिंग तो रेंज क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इंफिनिटी। सेकंड बताओ आंसर क्या आएगा, सोच समझ के एकदम ठीक आंसर बताओ। देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो पूरा तुम लोग ही सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, हो गया क्वेश्चन सॉल्व सेकंड। इधर ऋषिकेश क्या आंसर आ रहा है बोलो। एक मिनट। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं ये बताओ। 3 और -1। हाँ, -1 पे क्या रहा है, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम आएगा। 3 पे क्या आएगा, मिनिमम। मिनिमा। अब एक चीज समझने का ट्राई करना, सपोज करो आपका इंटरवल 0 to 2 होता ना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हाँ क्योंकि 0 to 2 में फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या आएगा, डिक्रीजिंग है सर।
डिक्रीजिंग। 0 to 2 में तो डिक्रीजिंग ही है ना, क्योंकि -1 हाँ से 3 तक कंटिन्यूस डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब 0 पे आता मैक्सिमम और 2 पे क्या आता। मिनिमम लेकिन अभी इंटरवल क्या है, -2 से -2 5 to 5 तक। तो वो तो बीच में मैक्सिमम मिनिमम आ गया ना वहाँ तो। हाँ हाँ तो प्रॉब्लम आ सकता है। -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है, 7 सर, -7 7। ठीक है, और 3 पे कितना वैल्यू आ रहा -25 -25। है। ओके, तो सबसे पहले तो बना दो आप ग्राफ। समझ रहे हो? हाँ सर, ठीक है, -2 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ एक बार। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। हाँ 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 ठीक है, 5 पे कितना वैल्यू आ रहा है। 7 आ रहा है। 7 आ रहा है सर। हाँ ओके, तो इसका मतलब ये 7 और 5 इधर ही आ रहा होगा यहाँ पे, समझ गया ना। हम्म इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ग्राफ है आपका, ग्राफ तो क्या वैसे ही था। -2। हाँ बताओ अभी कितना रेंज दिख रहा है इस ग्राफ को। 0 to 7 ढंग से बताओ बेटा, ढंग से बताओ। नीचे मिनिमम और मैक्सिमम चेक करना होगा। -25 to 2 कितना 7 सही आंसर। थर्ड का आंसर बताओ ठीक से कितना है। सर -4 पे वैल्यू चेक करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। और वही मिनिमम होगा सर। जरूरी नहीं है, देखना पड़ेगा। -25 से भी मिनिमम हो गया ना, तब वो मिनिमम होगा, वरना तो नहीं होगा। हाँ समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ सर, समझे समझे। नहीं, -25 से नीचे चला गया तो मिनिमम होगा। हाँ -25 से ऊपर है तब तो -25 ही मिनिमम। -25 मिनिमम होगा। -4 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ। -4 कितना रहा -4 पे वैल्यू बताओ। तुम लोग को शीट्स वगैरह में कुछ डाउट है क्या सिद्धरामेश्वर। नहीं सर। बेटा डेली 1 घंटे निकाल लो बस, बहुत है सॉल्व करने के लिए। -4 पे कितना वैल्यू आ रहा है।
क्या बोल रहे हो? तो वही फंक्शन का कल कर रहा था, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा अच्छा, -4 में कितना वैल्यू आएगा बोलो? 92। 22 आ रहा है क्या? हाँ 22 तो नहीं आएगा यार, -4 है ये। रुको सर एक बार चेक करता हूँ। हाँ कर लो। -74 आ रहा है आई थिंक। यस सर -74। काफी नहीं चला गया ये तो है, समझ आ रहा है? f of वही 6 होगा कितना आ सर, रहा है? मिनिमम यही होगा। हाँ, f of 6 कितना आ रहा है बोलो? फिफ्टी सिक्स। 56। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैक्सिमम किस पे आ रहा है एक्चुअली में। 6 पर। हाँ, काफी ज्यादा वैल्यू आ गया, 56 तक पहुंच गया। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बताओ? -74 to 56। हाँ, क्लियर? एनी डाउट? नो सर। हाँ सर। सिंपल है वो, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हाँ सर। ये क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना है पूरा, जस्ट थोड़ा सोच के बता दो क्या होने वाला है यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार, इसका देखते हैं क्या हो रहा है। सो एफ डैश एक्स इज -3, समझ रहे हो ना, -x² आ जाएगा, हाँ, प्लस का 4x प्लस माइनस। 4x -5। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, -5। इसका ए ये नेगेटिव है नेगेटिव, और इसका डीवी क्या है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव ही आ रहा है ना, यानी ये वैल्यू ऑलवेज क्या है बोलो? नेगेटिव है। यानी फुल ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या बनेगा? डिक्रीजिंग। समझ गए? हाँ।
तो मैक्सिमम किस पे आने, आपको कुछ मैक्सिमम मिनिमम का कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं, नहीं, ठीक है, मैक्सिमम किस पे आ रहा है बोलो? ए पर। मैक्सिमम क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी टू बी, हाँ एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए। स्मॉलर वैल्यू पहले लिखते हैं, ध्यान रखना। हाँ, हाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है इसमें, है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बोलो? 3x स्क्वायर माइनस 3x 12x स्क्वायर माइनस 36, इसमें से 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, और ये हो गया 3 टाइम्स x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2। प्लस 2, क्रिटिकल पॉइंट, 6 और माइनस यानी माइनस 2 में मिलेगा मैक्सिमम और 6 पे क्या मिलेगा? मिनिमम। ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है नहीं यार। है, नहीं है, नहीं है। 1 to 5 इधर ही 1 आएगा to ना। 5 एक इंटरवल में, हाँ माइनस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आता है। 1 पर ही आएगा मैक्सिमम। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम 1 केवल पर तब वैल्यू। होती है बीच में मैक्सिमम मिनिमम आ जाता है ना, तब प्रॉब्लम हाँ, होती है। 1 तो पर वैल्यू करेंगे, मैक्सिमा निकलेगा। फाइनल आंसर एफ ऑफ 5 2। एफ ऑफ 1। एफ ऑफ एफ ऑफ 1। काफी है, इतना वैल्यू वगैरह मत करो। बताओ कोई डाउट है तो? क्लियर? हाँ सर। नोटेड? यस सर। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये करो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, इसका क्या फाइंड करना है हम लोगों को? रेंज। करते क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तुम लोगों को, आगे करना तुम्हें ही है। साइन एक्स क्या पुट करोगे यहाँ पे? टी, और टी बिलोंग्स टू क्या हो गया बोलो? -1 to 1। -1 to 1। ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का ग्राफ बनाओ और इस ग्राफ को किस इंटरवल में चेक करो -1 to 1। कि कितना मिनिमम आ रहा है, कितना मैक्सिमम आ रहा है। समझ गए? हाँ सर। करो, इसका ग्राफ बना सकते हो ना यार? कुछ भी नहीं है, ए चेक करना होता है आपको, और माइनस बी बाई 2 है और माइनस डी बाई, -d/4 है। और एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू होना है, बस करो स्टार्ट।
ये तुम लोग फेयर अटेंड करने वाले हो क्या? ऋषिकेश फेयर अटेंड करने वाले हो क्या? नहीं सर। Okay. कल अपना क्लास मॉर्निंग में होगा 8 to 10। बताया क्या सर? क्या सर बोल रहे हो? कल 2 ही क्लास हो गई क्या? हाँ यार, कल एक तो होगा 8 to 10 और एक शायद इवनिंग को होगा, मतलब 5 to 7 होगा या 7 to 9, ऐसा मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन एक मॉर्निंग में होगा 2 घंटे का और एक इवनिंग में होगा। ठीक है, अपना मॉर्निंग में होगा। सर एक टी बिलोंग्स टू आर आर है। क्या बोल रहे हो? ए पॉजिटिव डी नेगेटिव आ रहा है। हाँ तो आने तो क्या करें फिर? टी बिलोंग्स टू आर। अरे यार पागल आदमी, टी बिलोंग्स टू आर थोड़ी होता है। टी तो -1 to 1 में ग्राफ बनाओ इसका, और उस ग्राफ को चेक करो -1 to 1 में। ठीक है, -1/2 पे आएगा -b/2 है, और -d/4 है, कितना आ रहा है इसमें बोलो? 3/4, समझ गया ना? t = 0 पे कितना वैल्यू है बताओ? 1। हाँ, इस ग्राफ को चेक करोगे आप किस इंटरवल में? -1 to 1। हाँ बिल्कुल। नहीं आ रहा है समझ? थ्री तो आएगा। -1 to 1 में ये ग्राफ बन गया ऋषिकेश, समझ आया? ठीक है, 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है इसका बताओ? 3। अब -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1 - 1 + 1 1। कितना होता है? 1। 1। अब बताओ इस ग्राफ को देख के, इस ग्राफ का आपको मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है? 3/4। हाँ, और मैक्सिमम कितना दिख रहा है? 3। टफ जैसा कुछ है इसमें? नहीं। तो नहीं होता है टफ। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो? क्लियर? आदित्य एनी डाउट? नो सर। ओके। अच्छा, कोई ये पूछता है कि 3/4 वैल्यू कब आ रहा है? तो ये 3/4 आ रहा है एट t = -1/2। यानी sin x = 1/2 -1/2 -1/2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, यहाँ पे एंगल होता है 30 डिग्री, π/6। यहाँ पे होता है π - π/6, और यहाँ पे कितना होता है? π + π/6, पाई और प्लस यहाँ पे पाई कितना बाय होता 6 2 पाई माइनस पाई बाय 6। है? एनी डाउट? बताओ कोई डाउट है तो। सिद्धरामेश्वर क्लियर? हाँ सर। ये नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो तुम ठीक से करके बताओ।
ये नोट हो गया क्या? अच्छा, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही थी, ये भी पूछ सकते हैं आपको, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, तो वहां पे वैल्यू ऑफ टी मत बता देना, आपको बताना क्या होता है x, sin x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर तुम लोग जा सकते हो। ये क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको क्या फाइंड करना है इसका? रेंज Range. थोड़ा हिंट में दे देता हूँ, 10 टू द पावर x क्या पुट करोगे, टी T. तो 100 टू द पावर x अपने आप क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस। टी टी। का ग्राफ बनाओ और उसको किस इंटरवल में चेक करोगे, देखो 10 टू द पावर x है t, और ध्यान रखना a टू द पावर x चाहे बेस 1 से ग्रेटर हो या 1 से स्मॉलर हो, ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहता है, हाँ. यानी वैल्यूज क्या होती हैं 0 टू, Infinite. अरे ये ग्राफ ऊपर ही दिख रहा है ना आपको, हाँ सर. तो इस ग्राफ बनाओ, इस ग्राफ को t कहाँ पे चेक करोगे, 0 टू, Infinite. इन्फिनिट। बताओ कितना। और 0 टू इन्फिनिटी आएगा ना? क्यों आएगा 0 टू इन्फिनिटी? अरे भाई तेरे को टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टी का ग्राफ नहीं बना सकता है क्या? मिनिमम, ये देखो एक पॉजिटिव है, ग्राफ ऐसे बनेगा, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आने वाला है इसका, माइनस बी अपॉन टू है, हाँ तो 1 अपॉन 2 पर मिनिमम वैल्यू है, कितना वैल्यू है बोलो, -1/4 माइनस का डी बाई 4 है, -1/4 हाँ समझ गए ना? हम्म. ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 0, और वैसे भी यार इसके रूट्स दिख रहे हैं, क्या रूट है 0 और 0 और 1. 1 अब इस ग्राफ को चेक करना है आपको t ग्रेटर देन 0 में, यार ये अभी x नहीं है, ये t है, समझ रहे हो ना? हाँ. हाँ, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब x एक्सिस के राइट साइड, तो ये पूरा ग्राफ चेक करोगे, ये ग्राफ समझ गए ना, या नहीं समझ में आ रहा है क्या? आया है सर. हाँ सर। तो ऋषिकेश, अब इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? -1/4। हाँ, तो रेंज है -1/4 टू मैक्सिमम कितना है? इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा, बोलो। और बोलो, बनेगा. लेकिन वो 0 इधर यूज हो गया एक्चुअली, हाँ तो 0 तो करना है हमें इंक्लूड, समझ आ रहा है? हाँ हाँ सर. आपको ये बोलता है कि आपको ये मिनिमम वैल्यू किस पे मिल रहा है, तो ये मिल रहा है एट t इज इक्वल टू, 1/2. 1/2। यानी 10x इज इक्वल टू 1/2, यानी x इज इक्वल टू log ऑफ 1/2 टू द बेस, समझ गया ना? हाँ सर. यानी माइनस log 2 टू द बेस, 10. इस पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। अगेन क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, तो वैल्यू ऑफ टी मत बता देना भाई, है ना, टी तो क्वेश्चन में था ही नहीं, वैल्यू ऑफ एक्स बताना होता है, समझ गया ना? ओके, चलो ये नोट करो,
सर थोड़ा स्क्रॉल करो। यार बिलीव करो, टफ नहीं होते ये सब क्वेश्चन, सिंपल ही होते हैं। एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में दे देता हूँ, वो करके आना नेक्स्ट टर्म पे, देखते हैं क्या आंसर आता है। क्वेश्चन इज दिस, यार ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, मतलब आता है एग्जाम्स में। cos 2x प्लस cos x, इसका क्या फाइंड करना है आपको? रेंज। अगेन cos 2x को तुम लिख सकते हो क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यार तुम लोग रिप्लाई तो दे दिया करो थोड़ा सा। हाँ सर हाँ। हाँ सर। अब cos x को और क्या वो पुट कर दोगे? टी पुट कर देंगे और फिर और cos क्वाड्रेटिक x की वैल्यूज क्या होती है? -1 2। 1। उसको चेक कर लेना बस, हाँ सिंपल है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ना? क्या बोल रहे हो? cos 2x प्लस, हाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हाँ। अच्छा, अपनी क्लास कल इवनिंग को है भाई, है ना? सर क्या बजे टाइमिंग। सर? कल तुम्हारा 8:15 to 9 जिमी सर क्लास है, 9:15 to 10 शांतनु सर का क्लास है, 45 मिनट 45 मिनट। फिर इवनिंग को मेरा क्लास है 5 to 7। क्यों, कम है क्या? नहीं सर सही है। सर हाँ बोलो। फिर वो आप शीट सेंड करने वाले थे ना, हाँ वो फंक्शन। बिल्कुल फंक्शन। बिल्कुल, अब कर दूंगा, अब कर दूंगा, तुमको टेंशन मत लो, ठीक है? आज करता हूँ, ठीक है? मतलब आज नहीं, मैं कल मॉर्निंग तक ही कर पाऊंगा। एक्चुअली इसका मेरे को एक बार शीट वेरीफाई करना है वो पूरा, है ना? आज तुम प्रैक्टिस कर लो सारा, और इन इक्वेशन रिवाइज कर लो प्लीज यार। हाँ हाँ सर। रैशनल, इरेशनल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, टाइम मिल जाए तो मॉडुलस। बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, समझ रहे हो ना? ओके सर। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? हाँ सर। बाय सर। ओके बाय सर। ओके। सर थोड़ा हो गया मेरा ही।